में क्या होगा, हमास को कौन डिस्ट्रॉय करेगा, उसके ऊपर अभी बातचीत कोई कर ही नहीं रहा। ठीक है, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे से जुड़ गए हैं। आप संदीप जी, हमास ने पहली चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब क्या इस चेतावनी को फिर नजरअंदाज करेगा? क्योंकि इसमें से कहा गया है कि तुरंत आप रिहा कीजिए और जो जिनकी हत्या की है उनकी लाश को भी आप दीजिए, और कहा कि आप उनकी लाश को कैसे रख सकते हैं। ये चेतावनी नजरअंदाज करना क्या हमास को भारी पड़ सकता है, या फिर नजरअंदाज करने के पीछे हम मतलब ये माने कि पीछे कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट है, जिसके आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका को आंख दिखा रहा है? देखिए, थोड़ा समझना पड़ेगा पहले ट्रंप को। हमास पर जाने के पहले मैं ट्रंप को समझना पड़ेगा। दरअसल ये जो दौर है, ट्रंप का जो दौर चल रहा है और जो जिस आक्रामक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप डिसीजन ले रहे हैं, लगता है कि वो थोड़ा गलतफहमी में भी है। गलतफहमी ये है उनको, जिस तरह से टाटा, मैक्सिको, पनामा और ग्रीनलैंड जो डिसीजन लिए, तो और उसके बाद जो टैरिफ का उनका जो डिसीजन तरह से, तो और उनके जो बहुत ही क्लोज हिस्टोरिकल, तो वो ईयू और नाटो को देखा और यूक्रेन केस में भी देखा किस तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस यूएसए आगे रखा। तो दरअसल ट्रंप को ये लगता है बस मैं आ गया, आने से पुश बटन करूंगा, इसके बाद सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये ट्रंप का मुझे लगता है कहीं ये जिस प्रकार से वो आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अभी ब्लैक एंड व्हाइट हो। अब रही बात है थोड़ा हमास पर जो चेतावनी उन्होंने दिया कि रातों रात आप खाली कर दीजिए, अदरवाइज आपको तो आप कहाँ जाएंगे आपको ही नहीं पता। तो मुझे लगता है इस पहले थोड़ा बैकअप देखिए, जिस तरीके से पर जो अरब लीग की जो समिट होती है, उस समिट पर $50 बिलियन का जो एक प्लान पैकेज बनता है रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए, उसमें हो सकता कुछ है वहां टेक्निकल पर इशू आ रही है सऊदी सर, आपकी अरबिया आवाज़ के ब्रेक हो रही है, माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आपने जो कहा उसके आधार पर मैं ये मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। आप वो कब क्या कहेंगे उसे लेकर शायद यही एक कमज़ोरी हम मान सकते हैं कि हमास इसका फ़ायदा उठा रहा है। संदीप जी, अगर आपकी आवाज़ ठीक होगी तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से इस सवाल का जवाब कि क्या जी हमास इसी इसी जी कैरेक्टर का, जो डोनाल्ड ट्रंप का कैरेक्टर है, वो फायदा उठा रहा है कि साहब ये गरजते हैं बरसेंगे नहीं? जी, आपने एकदम सही कहा कि एक्चुअली मैं इसको अनप्रेडिक्टेबल नहीं मानता हूँ। अनप्रेडिक्टेबल, ट्रंप ओवर कॉन्फिडेंस में है। अनप्रेडिक्टेबल तो वो कहेंगे कि आप आज कुछ कह रहे हैं कल, क्योंकि वो टैरिफ को लेकर के अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहे। टैरिफ की इशू को लेकर के वो बहुत आक्रामक रहे, कुछ हद तक उन सफलता नजर आ रही है। उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है कि उनको लगता है कि अमेरिका फर्स्ट की जो डॉक्ट्रिन है, जो मुझे जीत, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री अमेरिका के अंदर मिली है, दुनिया का मैं एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गया, मैं जो कहूंगा वो दुनिया करेगी। ये गलतफहमी हो रही है ट्रंप को इस दौर में। ये अनप्रेडिक्टेबल नहीं है कि आप किसी भी देश को कुछ भी, आप पनामा को बोलिए अच्छा कल हम आपको यहाँ से आपको हम ले लेंगे, ग्रीनलैंड को कल आप लेंगे, आपने कनाडा को कह दिया लीजिए आपको इतना टैरिफ, चाइना से आपने वॉर ले लिया, इंडिया से भी बहुत एक्साइटेड मैं पर्सनली मानता हूं कि ऐसा नहीं कि बहुत बहुत कुछ सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो ये ट्रंप का एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि मिडिल ईस्ट को लेकर के जो पूरी 75 साल से जिसकी सबसे अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, आप कह रहे हो ऐसा है अब गाजा तो खाली करना पड़ेगा। एक तरह से अनप्रेडिक्टेबल होकर प्री मेच्योरिटी आप इसको कहिए कि ट्रंप की प्री मेच्योरिटी, ट्रंप को ये नहीं मालूम है कि तो अभी जो काहिरा पर, मैं जो मिस्र पर, जो अभी अरब लीग मैं फाइनल सबमिशन चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि हमास एक बार फिर से इस चेतावनी को नजरअंदाज कर सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मेरा कहने का जो सेंस यही है कि यहाँ पर पुश द बटन ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया और हमास चेतावनी का तो मान ली, नजरअंदाज करेगा और अमेरिका कोई कुछ अभी मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा अभी इजराइल के साथ मिलकर? बिल्कुल। ईयू का देखिए, ईयू के एंटोनियो गुटेरेस, सॉरी जो यूएनओ के एंटोनियो गुटेरेस ईयू काउंसिल के,
उन्होंने खुलकर कहा है कि हम काहिरा जो मिस्र का जो डिक्लेरेशन है, जो पैकेज प्लान हम उसके साथ में है, आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आज अमेरिका के साथ ईयू भी नहीं है, कंट्री भी नहीं है, आपने वैसे अपने एलायंस को लॉस्ट कर दिया है। तो ये वो दौर नहीं है जो कंसेंसस अमेरिका के बना होता था, वो दौर नहीं है। तो मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, यही कारण है कि गाजा में जो आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है, और उनको लगता है कि आज ट्रंप दुनिया में अलग थलग है, ट्रंप के साथ कोई नहीं इस समय। ठीक है सर, फाइनल आंसर जनरल साहब, आपका भी फाइनल सबमिशन। अगर नजरअंदाज करता है और अमेरिका कुछ एक्शन लेता है तो हमास का साथ कौन देगा? नहीं, देखिए, मेरे को लगता है फिर ये हमास तो आइसोलेट हो जाएगा। आज ईरान की तो एक वो जो पावर और होल्ड थी वो खत्म हो चुकी है, और जितने भी उसके प्रॉक्सीज थे वो भी तकरीबन मैं बोलूंगा नॉन एग्जिस्टेंट है, इतना उनका भी पावर नहीं है जी। हमास अकेला पड़ेगा, अरब वर्ल्ड भी आवाज उठाएगा, पर एक्शन यही होगा कि मान लो हमास नहीं माना, फिर अमेरिका पूरे हथियार देगा इसराइल को, और इसराइल को पूरी छूट होगी, पूरी भारी तादाद में बम्बार्डमेंट करने के लिए, सिविल कैजुअलिटीज होंगी, पर वो एक अच्छा ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नहीं है। मेरे को लग रहा है ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, हमास ये होस्टेजेस रिलीज करेगा, हो सकता है फेस्ड वाइज हो, थोड़ा वो भी अपना बाहर दिखाएंगे, होस्टेजेस रिलीज के मेरे को चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आज को पता है कि फिर काफी तकलीफ होगी उनको। बिल्कुल, हमास भी जानता है कि अगर अब इस बार चेतावनी को नजरअंदाज किया तो नुकसान हमास का। बहुत शुक्रिया जनरल